नमस्कार सर। सर मेरा नाम सोनिया शर्मा है। सर मैं जेवीटी यूनियन की तरफ से यहाँ आई हूँ सर। एक्चुअल में सर 1 सितंबर को हाई कोर्ट में हमारा केस लगने जा रहा है रिव्यू पिटीशन के रिगार्डिंग। सर ये जो रिव्यू पिटीशन थी ये सरकार की तरफ से भी लगी है हाई कोर्ट में और हमने जेवीटी यूनियन की तरफ से भी लगा रखी है सर। तो सर हम ये चाहते हैं कि माननीय जो हमारे एजी सर जी हैं वो 1 तारीख को हमारा पक्ष रखें और जो कंडीशनल अपॉइंटमेंट बीएड को इन लोगों ने दे रखी है और जैसे कि उनके ऑर्डर पे लिखा भी है कि ये सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम ऑफ सुप्रीम कोर्ट रहेगा। तो सर हम ये चाहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारी फेवर में है तो इन भर्तियों को बिल्कुल रद्द किया जाए और जो बीएड अपॉइंटी हैं जो इससे पहले भी सर 2 पोस्ट कोड में लग चुके हैं कमीशन से भी और बैच वाइज से भी कुछ कैंडिडेट लगे, इन सभी को बाहर किया जाए सर। और बाकी सर रिव्यू पिटीशन उसी दिन ये हमारा केस जो डिसॉल्व हो जाए सर, ताकि हमारी भर्तियां सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि सर हमारे बहुत से 40 से 60 हज़ार तक सर हमारा नंबर है जो अनएम्प्लॉयड है सर। और काफ़ी टाइम से आप लोग देख रहे हो कि 6-8 सालों से ये हमारा झगड़ा जो है चल रहा है सर, कभी कोर्ट में हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट और फाइनली सुप्रीम कोर्ट से आ गया है सर। तो हमें माननीय रोहित ठाकुर जी से भी यही उम्मीद है कि वो भी हमारा फेवर करेंगे और हमें ज़्यादा ना उलझाते हुए हमारा सपोर्ट करेंगे। क्योंकि सर अगर नहीं माना जाता है तो सर फिर से हमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हम भी करेंगे अगर इस तरह से ये हमारी फेवर नहीं करने वाले हैं तो। क्योंकि सर कुछ हमें ऐसा सुनने को आया, इसी रिगार्डिंग हम आज मिलने आए हैं। वैसे तो सर जाना बनता नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बाहर, पर फिर भी अगर इस तरह का रवैया रहता है, अगर कोशिश ऐसी होती है डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की कि ये बीएड को बचाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली सर हम भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हम करने वाले हैं सर सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली हमने पहले भी सर, वैसे तो ये जो कोर्ट के पहले ऑर्डर्स थे जिस बेस पे इनको अलाउ किया गया था सर, उसमें ऑलरेडी ये मेंशन था कि इनका क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी फुलफिल होना चाहिए। तो सर हम इस बेस को रखते हुए हम कॉन्टीन्यूसली 3 महीने से सर हमने अपने लेवल पे डिपार्टमेंट में इसमें पूरी तरह से सर अपनी लापरवाही बताई। इनके ना क्राइटेरिया चेक किया गया तो सर जो ये बिल्कुल इनके जो टैट हुए हैं वो इलीगल हैं सर। क्योंकि आज तक सर बीएड के लिए टैट कंडक्ट करवाया ही नहीं गया है सर। हमारे जो यहाँ पे टैट के लिए नोटिफिकेशन हुई थी, जो बोर्ड को ऑर्डर मिले थे डायरेक्टर की तरफ से, वो नवंबर 2022 की बात है सर। और उसी नवंबर में हमने सर टैट पे स्टे लिया था। और जबकि सर इसमें जो अपॉइंटी हैं बीएड के और हमारी जो ये स्टेटमेंट एनसीटी ने जो ये नोटिफिकेशन निकाली थी सर, ये 28 जून की थी, 28 जून 2018 की। तो सर जो इसमें बीएड अपॉइंटी हैं वो 2018 से पहले की भी इन लोगों ने ले रखे हैं और वो तो देखो 1 महीने की सैलरी ले भी चुके हैं। अगर सरकार फिर भी इनकी फेवर में जाना चाह रही है, अगर कोर्ट में फिर ऐसी दलीलें पेश की जाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना जाता है सर, बाकी फैक्ट सर हम बिल्कुल हमारी जो फेवर में भी हैं और लीगल हैं। ऐसा नहीं है सर कि हम अपने आप से ये मनगढ़ंत बातें हैं, हमने डिपार्टमेंट के सामने भी रखी और बोर्ड के सामने भी रखी हैं सर, गवर्नमेंट के सामने भी रखी हैं सर। बेसिकली जो जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे इनके अगेंस्ट हैं। कोई भी कागज़ ऐसा नहीं है जो इनको अलाउ कर रहा है, क्योंकि सर टैट आज तक बीएड के लिए हुआ ही नहीं है।